Hello everyone, so welcome back to my channel. In this video we will start with article participes. ये हम next grammar topic start करेंगे. अभी हमने we have already learnt about article definite हमने पढ़ चुके हैं ल ला ले and l apostrophe and then हमने article indefinite भी cover किए हुए हैं अपनी पुरानी वीडियोस में level 0 में and यून दे होता है indefinite articles. Article contracte हमने अभी अपने level 2 में ही cover किया है इसको. ठीक है, इसको हम करते हैं आर्टिकल कॉन्ट्रैक्ट आविक अ एंड आविक द, दैट इज विद अ एंड विद द. इन दिस वीडियो हम पढ़ेंगे पार्टिटिव आर्टिकल्स के बारे में. पार्टिटिव आर्टिकल्स हम तब यूज करते हैं जब हमें कुछ इम्प्रेसिव क्वांटिटी इम्प्रेसाइज क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना होता है, दैट इज कि हम उसके बारे में श्योर नहीं होते, तो हम सम को रिप्रेजेंट करने के लिए पार्टिटिव आर्टिकल्स का यूज करते हैं. सो एग्जाम्पल अगर हम करें, इल आशियत डैश पैज ब्रेड, सो ही बाय सम ब्रेड. जब हम सम ब्रेड करेंगे तो हम पार्टिटिव आर्टिकल्स का यूज करेंगे. एंड पे इज मैस्कुलिन सिंगुलर, तो हम इसमें इल आशियत द्यू पै करेंगे. अभी हम इसके रूल्स पढ़ते हैं कि कब हम द्यू करेंगे एंड दिस. सो लेट्स स्टार्ट. फॉर्मेशन ऑफ आर्टिकल पार्टिटिव. सो फर्स्ट इज द प्लस ल. जो द प्लस ल होता है वो हमारा कंबाइन होके बन जाएगा द्यू. एंड द्यू इज बिफोर, द्यू कब आता है, द्यू आएगा बिफोर मैस्कुलिन एंड सिंगुलर नाउन से पहले हम द्यू का यूज करेंगे. नेक्स्ट द प्लस ला चेंज हो जाएगा आर्टिकल पार्टिटिव में द ला में. एंड ये किसमें आता है, ये आता है बिफोर द फेमिनिन सिंगुलर नाउन्स. नेक्स्ट द प्लस ल, ये आ जाएगा द एंड एल अपोस्ट्रोफी बन के. एंड ये किससे आता है, ये आता है बिफोर द मैस्कुलिन सिंगुलर नाउन्स एंड फेमिनिन सिंगुलर, दोनों उनसे पहले आएगा जो बिगनिंग हो रही है जिसकी विद अ वोवल या फिर साइलेंट एच. सो उसके लिए हम यूज करेंगे द ल एल अपोस्ट्रोफी. एंड द प्लस ले विल बिकम चेंज हो जाएगा दे में. एंड दिस इज बिफोर द मैस्कुलिन एंड फेमिनिन प्लूरल नाउन्स, तो ये हो जाएगा हमारा दे. नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं जो हमने पार्टिटिव आर्टिकल्स एंड कॉन्ट्रैक्टेड आर्टिकल्स किए थे विद द, वो सिमिलर लगेंगे बट एक्चुअली उनका सिर्फ स्पेलिंग सेम है एंड प्रोनाउंसिएशन सेम है, बट मीनिंग है वो टोटली डिफरेंट है. सो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे अगर हम बोले इल आशत द्यू पै, तो इसका मीनिंग एंड इल पार्लर द्यू प्रोफेसर, ये मैं बस आपको बता रही हूँ ताकि आपको इस कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. इसका फर्स्ट सेंटेंस का मीनिंग है दैट इज ही बाय सम ब्रेड, द्यू पै मीन्स सम ब्रेड. जब सम ब्रेड का होगा तो हम पार्टिटिव आर्टिकल का यूज करेंगे, चाहे इनका कॉन्जुगेशन सेम है. एंड इल पैरेलल द्यू प्रोफेसर, दैट इज ही इज स्पीकिंग ऑफ प्रोफेसर, मतलब प्रोफेसर के बारे में वो बात कर रहे हैं, तो हम इसमें यूज करेंगे आर्टिकल कॉन्ट्रैक्टे आविक द. अब दोनों का सेम ही है प्रोनाउंसिएशन एंड स्पेलिंग, बट मीनिंग जो है कॉन्टेक्स्ट का वो वेरी करता है. आर्टिकल कॉन्ट्रैक्टे आविक द. जैसे एक सेंटेंस और डिस्कस कर लेते हैं. अगर हम बोले इल आशियत द ल ओ, इसका मीनिंग क्या है कि ही बाय सम वाटर. और अगर हम बोले इल पार्ल द ला एथ्यूडियो, दोनों में ही हमने द ला यूज किया हुआ है, लेकिन ये वाला जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें हमने आर्टिकल पार्टिटिव का यूज किया है ही बाय सम वाटर. सेकेंड सेंटेंस में हमने यूज किया है आर्टिकल कॉन्ट्रैक्टे आविक द का, जिसमें हम बोल रहे हैं कि ही इज स्पीकिंग ऑफ द स्टूडेंट. नेक्स्ट आर्टिकल डेफिनेट जो होता है ल ला वाले, ल ला एल अपोस्ट्रोफी एंड ले. एंड जो आर्टिकल पार्टिटिव है, हम कब आर्टिकल डेफिनेट यूज करेंगे, कब हम आर्टिकल पार्टिटिव का यूज करेंगे. वी यूज आर्टिटिव पार्टिकल्स जब हम इम्प्रेसाइज चीज को डिनोट करते हैं लाइक सम, लेकिन जब हम श्योर होते हैं प्रिसाइज क्वांटिटी का रेफर करते हैं, देन हम यूज करेंगे फॉर प्रिसाइज क्वांटिटी वी यूज डेफिनेट आर्टिकल्स, दैट इज ल ला ले एंड एल अपोस्ट्रोफी. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें फर्स्ट, जैसे voila, that is here are de chocolat
j'achète le chocolat noir। अब हमने जब पहले बोला वॉयला, मतलब देयर आर सम चॉकलेट्स, तो सम चॉकलेट्स है तो हमने यूज किया आर्टिकल पार्टिटिव का इधर। जब नेक्स्ट लाइन में बोला कि देयर आर सम चॉकलेट्स, हियर आर सम चॉकलेट्स, बट आई एम बाइंग j'achète द chocolat noir, दैट इज कि मैं चॉकलेट मैं ब्लैक चॉकलेट परचेज कर रही हूँ, तो हमने स्पेसिफिकली ब्लैक चॉकलेट का रेफरेंस है, इसलिए हम डेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे। तो ये जो हमने ल यूज किया है, दिस इज अ डेफिनेट आर्टिकल। जैसे अगर नेक्स्ट एक और सेंटेंस डिस्कस कर ले, वॉइला डैश गातो द एनिवर्सरी, इसका मीनिंग है हियर इज द बर्थडे केक डैश वूले वो डैश गातो। इसका मीनिंग क्या है कि हियर इज द बर्थडे केक, डू यू वांट सम केक। तो अब हम पहले स्पेसिफिक में बात कर रहे हैं कि हियर इज द बर्थडे केक, स्पेसिफिक में करेंगे तो हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे, सो वॉइला ल गातो। नेक्स्ट हम बोलेंगे वूले वो डैश, दैट इज डू यू वांट सम केक। जब हम सम केक की बात करेंगे तो हम आर्टिकल पार्टिटिव यूज करेंगे, सो इट विल बी ड्यू गातो। एक रूल ऑफ थंब होता है, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। दैट सेज कि वी हैव टू यूज डेफिनेट आर्टिकल्स जो होते हैं ल, ला, एल अपॉस्ट्रोफी एंड ले, विद प्रेफरेंस वर्ब्स, या फिर आप बोल सकते हो विद वर्ब्स ऑफ प्रेफरेंस। अगर हमारे प्रेफरेंस वर्ब्स होंगे लाइक, अब हमारे प्रेफरेंस वर्ब कौन से होते हैं, फर्स्ट जैसे अगर हम बात करें, इट इज एमी, टू लव, नेक्स्ट आएगा प्रेफरे, टू प्रेफर, नेक्स्ट आएगा थर्ड जैसे डिटेस्टे, टू हेट। तो ये वाले हमारे प्रेफरेंस वर्ब होते हैं, क्योंकि हम इस पे अपनी प्रेफरेंस शो करते हैं। एम ए टू लव, प्रेफरे टू प्रेफर, डिटेस्टे टू हेट। इसमें हम डेफिनेट आर्टिकल्स का यूज करते हैं, दैट इज लला, एंड इसमें हम आर्टिकल पार्टिटिव का यूज नहीं करते। नेक्स्ट निगेशन, निगेशन विद आर्टिकल पार्टिटिव कैसे होता है, इंडेफिनेट आर्टिकल्स की तरह ही इसमें भी हम अ यून दे को चेंज कर देते हैं। द पार्टिटिव आर्टिकल्स जो द्यू दला होते हैं, दैट इज द्यू, दला, द एल अपॉस्ट्रोफी एंड दे, ये हमारे चेंज हो जाएंगे और बिकम क्या हो जाएंगे, इट विल बिकम द और डी अपॉस्ट्रोफी इन नेगेटिव। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम डिस्कस करें फर्स्ट सेंटेंस ज व द्यू गातो, तो इसका क्या होगा, नेगेशन में हम पहले तो ज न, वर्ब से पहले न एंड वर्ब के बाद पा कर देंगे, हमने नेगेटिव की वीडियो में भी कवर किया हुआ ही। एंड जो ड्यू है इट विल बिकम द, सेम जो पहले रूल क्या था हमने विद इंडेफिनेट आर्टिकल्स, हम पार्टिटिव आर्टिकल्स में भी सेम ही रूल यूज करेंगे। नेक्स्ट एल मॉश द ला बियॉन्ड, सो इसका क्या होगा, एल मॉश से पहले न, मॉश के बाद पा एंड बियॉन्ड, द ला बियॉन्ड, सो इट विल बिकम द बियॉन्ड। नेक्स्ट वो आशते दे रोब, इसका क्या होगा, वो नाशते पा द रोब, आशते वर्ब है हमारा, उससे पहले न एन अपॉस्ट्रोफी किया हमने एंड पा, एंड दे विल जो है इट विल चेंज टू द, एंड एन अपॉस्ट्रोफी इसलिए किया क्योंकि आशते इज बिगिनिंग विद अ वोवेल। इसके बाद नेक्स्ट एल बुआ द ला ओ, तो इसको हम क्या करेंगे, एल न बुआ पा, वर्ब से पहले न, वर्ब के बाद पा एंड द ला ओ है, सो अब इसमें हो जाएगा हमारा द ओ। अब हम डी ई की जगह डी अपॉस्ट्रोफी इसलिए करें क्योंकि ये जो ओ है दैट इज वाटर, इट इज बिगिनिंग विद अ वोवेल।
नेक्स्ट अब इसके बाद हम थोड़ी वोकैबुलरी डिस्कस कर लेंगे कि आर्टिकल पार्टिटिव के रिलेटेड कि कब वो जो हमारे हैं हमारे आर्टिकल पार्टिटिव, इट इज व्हेन इट इज मैस्कुलिन, व्हेन इट इज फेमिनिन. So let's start with first beer. It is la. मैं एक मिनट कलर चेंज कर लेती हूँ. ये हो जाएगा ला बियर. इसके बाद आता है नेक्स्ट ड्रिंक. ड्रिंक हमारा हो जाता है ला बुआसो. अभी मैं यहाँ पे ला लिख रही हूँ, बट अगर आपको ये पेपर में आएगा तो आपको आर्टिकल पार्टिटिव में द ला लिखना है. द ला बियर, द ला बुआसो. नेक्स्ट जैम. मैं बस ये बता रहा था कि आपको जेंडर याद हो जाए कि ये फेमिनिन है, ये मैस्कुलिन है. ला कॉन्फिट्यूर. देन क्रीम. क्रीम क्या होता है? ला क्रेम. देन सैलेड, इट इज ला सलाद. नेक्स्ट सूप, ला सूप. फिर टोस्ट. टोस्ट क्या होता है? ला तारतीन. मीट इज ला बियॉन्ड. देन इसके बाद आता है बटर. बटर इज ल बर. देन बिस्किट. बिस्किट क्या होता है? ल बिस्कुई. देन कॉफी, इट इज ल काफे. फिर स्पार्कलिंग वाइन, इट इज ल शॉम्पाइन. CHAMPAGNE. देन कोका कोला क्या होता है? ल कोका. देन क्रुआसों, ल क्रुआसों. देन लंच. लंच क्या होता है? ल दर्जनेर. देन डिनर. डिनर इज ल, अगेन ये भी मैस्कुलिन है, डिनर, आई पे एक्सेंट. देन चीज क्या होता है? ल फ्रोमाज, FROMAGE. देन इवनिंग स्नैक, ल गूते. देन मिल्क. मिल्क क्या होता है? ल ले, LIAT. देन ब्रेकफास्ट. मिल्क के बाद आता है पहले मटन. मटन करते हैं डिस्कस. मटन इज ल मूतो. फिर आता है ब्रेकफास्ट, इट इज ल पतीत देजने. देन सूप. सूप हमने किया था, लास्ट सूप भी होता है एंड सूप एक और होता है ला पुताश, दोनों ही होते हैं. देन चिकन, ला पूले. देन इसके बाद आता है मील. मील क्या होता है? ल रेपा. देन कंप्लीट मील क्या होता है? ल रेपा कॉम्प्ले. देन राइस. राइस इज ल री. देन स्टीक क्या होता है? ल स्टेक. देन शुगर. शुगर इज ल शुक्र. टी ल थे. देन वाटर, इट इज लो एंड ये फेमिनिन भी है. ऑयल, इट इज व्हील, HUILE एंड ये फेमिनिन है. देन इसके बाद आता है वेजिटेबल्स, ले लेग्यूम एंड ये मैस्कुलिन है. देन अ किलो ऑफ, तो ये ओ है तो हम इसको अ किलो दो ऐसे लिखेंगे. अ लीटर ऑफ, तो अ लीटर द. देन अ पैकेट ऑफ, तो इसका क्या होगा? अ पैकेट द. देन अ बॉक्स ऑफ, तो ये क्या होगा? यून बुआत द. देन अ बार ऑफ, यून बार द.
देन अ बॉटल ऑफ, ये क्या होता है, यून, बुटील, द, फिर अ डजन ऑफ, तो ये भी फेमिनिन है, यू डूजें, द, देन अ पार्ट ऑफ, तो ये क्या होगा, यून पार्थ, द, एंड इसके बाद लास्ट है हमारा अ स्लाइस ऑफ, यून ट्रॉश, द। अब नेक्स्ट वीडियो में वी विल कवर आर्टिकल पार्टिसिप की एक्सरसाइजेस. So thank you for watching my video. Please like, share and subscribe to my channel.